बट मेरा जय आपसे सवाल है, ईशान किशन को आउट किया जेरार्ड इरास्मस ने। ईशान किशन बड़ा प्लेयर है महाराज, हाँ ठीक है। जेरार्ड ने उसके बाद आउट किया तिलक वर्मा को, हमारा टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, 2 विकेट, ठीक है। तीसरा विकेट जो उसने आउट किया हार्दिक पांड्या को, 3 विकेट किया। तीनों बड़े प्लेयर हैं। चौथा एक उनके खाते में रनआउट भी जाएगा जो उनका था। 5वां उन्होंने अक्षर पटेल को बोल्ड मारा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 4 विकेट उनके खाते में आज बॉलिंग से, और उसका एक्शन उस्मान तारिक का है। दिल्ली का ये विकेट पाटा है, पाटा नहीं तो पाटे से थोड़ा कम है। पर आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, बैटिंग हमारी ऊपर नीचे हो रही है, चलता है, बट इस एक्शन वाले ने जो तकलीफ आज दी है, 4 विकेटें दी है, ये मुझे उस श्रीलंका की विकेट कोलंबो के लिए डरा रहा है। मैं साफ बोलूं आपको, एक चीज ये है ना कि जो माहौल बना हुआ है तारिक का, उस्मान तारिक का, वो ऐसे नहीं है, उसने विकेटें भी ली है, खाली माहौल नहीं है। तो अगर आपका वो बन गया कि आपके बल्लेबाजों का माइंडसेट जो गया, अगर उसमें वो चीज गई। आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर डिस्कस किया गया है कि किस तरह से यो नामिया के गेंदबाज सेम उस्मान तारिक जैसी गेंदबाजी फेंकते हैं, तो वहां पर उन्होंने 4 विकेट लेकर गए। तो क्या तारिक भी इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, इस पर डिस्कस किया है। पहले उनका पूरा रिएक्शन सुन के जाइए, आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाली। क्रिकेट लवर जब पहले बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो फिर आपके बल्लेबाज आज की तरह स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। और भाई हम 2 कॉपी कह रहे हैं ना, इसको ओरिजिनल नहीं है उस्मान तारिक का ये। तो 2 कॉपी अगर आपको इतना तंग कर दे रहा है कि 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट ले रहा है, जो कुछ गेंदे मार रहा है स्लिंगी, ठीक है, उसने 4 विकेटें गिला दी हैं आपकी, तो वो बंदा आके क्या कर जाएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इंडिया के जो बैटर है वो अच्छा खेलेंगे उस्मान तारिक को, बट आज जो बैटिंग हमने देखी है ना भाई, डाउट हो रहा है, कुछ भी कर सकता है वो बंदा। नहीं तो स्पिन, और वो तो थोड़ा और पॉज लेके और मारता है स्पिन। वैसे मतलब उस्मान तारिक तो एक है ही, स्पिन थोड़ा सा आपका स्पिन जो है वो है प्रॉब्लम। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेट की कहानी नहीं है कि T20 में आपका वनडे क्रिकेट देख लो उठाकर, वनडे में भी आप स्पिनरों के सामने फंस गए थे, और उससे पहले टेस्ट क्रिकेट की तो यार बात ही नहीं करना चाहते, मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन यार अगर आपके, मैं रिंकू सिंह पे पर्टिकुलर आ जाता हूं। रिंकू सिंह का ये गेम है कि रिंकू सिंह एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, पर स्टिल किसी दिन सिचुएशन आ सकती है कि आपको 14 ओवर में बैटिंग करने जाना पड़े, तो आप ये नहीं हो सकता है 15 बॉल खेलकर 6 रन और फिर आखिर के 15 बॉल का वेट करो कि मैं तब मारूंगा और उससे पहले ही आउट हो जाओ। दूसरी चीज, अक्षर पटेल के साथ हमने देखा था इंडियन क्रिकेट ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज देंगे, वो गेम चला देंगे। तो भाई हम ही लोग कहते हैं कि अक्षर पटेल आपका नंबर 7 का प्लेयर नहीं हो सकता, अक्षर पटेल नंबर 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर पटेल से पहले और बहुत बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं। आज तो ये लग रहा है कि यार अक्षर पटेल से बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं, पर स्टिल संभाल तो पानी नहीं। अक्षर पटेल की यही ताकत थी ना कि वो स्पिन बैशर था। अक्षर पटेल बीच में जाकर स्पिन को डोमिनेट करता था, अक्षर पटेल का पेसर के अगेंस्ट। और आज भी चलो अक्षर पटेल ने तो यार क्या ही एक बॉल खेली, उसी पर आउट हो गया, उस तरीके से जज नहीं करूंगा। पर रिंकू के यार ये परफॉर्मेंस आई थी, रिंकू की 6 बॉल में 1 रन है ना। तो यार ये चीजें 6 बॉल में यही अगर 15 रन हो जाते तो सडनली आप 209 से सीधे 225 के आसपास पहुंच जाते। तो ये लगता है कि कोई नहीं, इंडियन टीम ने लास्ट के 4 ओवर में 40-45 कर दिए। तो रिंकू सिंह की अगर काबिलियत नंबर 7 पर ही नहीं आ रही, जो कि उनका मेन स्लॉट है, रिंकू सिंह का स्लॉट नंबर 5 नहीं है भाई साहब, नंबर 5 पर हार्दिक है। अक्षर को ट्राई कर लोगे, रिंकू सिंह को टीम में लाया इसीलिए गया था कि अक्षर पटेल नीचे जाकर नहीं मार पाएंगे, आप मारना। अब मैं रिंकू को ना एक चीज तकलीफ देख रहा हूं पिछले कई टाइम से, रिंकू का आउट होने का तरीका देखो। हार्दिक का है, आपको यकीन कर लेगा, सूर्या भाऊ ने पिछले मैच में कर दिया, बाकी लोगों को ना आप थोड़ा फिर भी एक रख लोगे कि रिंकू के साथ पता है क्या तकलीफ है। एक रिंकू का मेरे को न्यूजीलैंड वाला आउट होने याद दिलाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 5 मैच की T20 सीरीज थी, वो विकेट पे खड़े हैं और खड़े मतलब वो बॉल ऐसे नहीं कुछ आ रहा है, पैर पे आ रहा सीधे, और पता नहीं ऐसे झुक के ऐसे करते। अभी पिछले मैच में भी सेम उसी तरह आउट हुए। आज भी यार मैं साफ बोलूं, मुझे ये लगा आखिरी ओवर आप खेल रहे हो, आखिरी ओवर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता है सामने आपके वरुण चक्रवर्ती, पहली गेंद पे आपने सिंगल नहीं दिया है, आपको पता है कि आप ही बैटर हो, और उसके बाद आप उस सिचुएशन में आउट हो रहे जब आप ही सिंगल बैटर हो, क्योंकि उसके बाद तो अर्शदीप आ गए, आपका स्कोर 210 भी नहीं पहुंचा। ये एक हैरान करने वाला, मतलब एक परेशान करने वाला है कि रिंकू को या तो अपनी, यार देखो नेट्स में थोड़ा प्रैक्टिस जो होती है ना, फिनिशर एक अपनी अलग तरीके की प्रैक्टिस करता है, टॉप ऑर्डर बैटर अलग प्रैक्टिस करता है, मिडिल ओवर्स वाला अलग करता है, लेकिन फिनिशर का काम ही होता है कि भाई मैं आऊंगा और छक्के चलाना, मेरी प्रैक्टिस ही वो है। वो आप बहुत लैग कर रहे हो, बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो भाई, इसमें रिंकू को करना पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड कप में क्या होगा, जिस दिन आप अंडर प्रेशर 4-5 विकेट गिर गई हो, जैसा पिछला यूएस वाला मैच, हमको आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा। रिंकू का तो चलो ठीक है, बट यार ये जो इरास्मस को खेल के गए यार, वो बंदा तो आपको चैलेंज कर रहा है ना। उसने शायद, जो जहां तक मुझे याद है, शिवम दुबे ने जो छक्का मारा था वो इरास्मस को ही मारा था। उसने, अच्छा हाँ, दूसरा वाला स्पिनर स्कॉट्स को मारा था, स्कॉट्स को। अगर इरास्मस आके आपको, भाई है तो कॉपी ही ना, वो ऐसे डाल रहा है, उसका हाथ वाथ सब सीधा, तो उसके एक्शन में कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये मत कह देना कि उस्मान की तरह
हम सवाल केदार उठा रहे हैं। जाधव को बुला ले प्रैक्टिस के लिए। लेकिन हाँ, केदार जाधव की बुला तरह ही ले। गेंदबाजी कर रहा है, हाँ। झुक के बिल्कुल साइड से हाँ। स्लिंगी करके डाल दे रहा है। भाई उसने आपके बल्लेबाजों को हवा नहीं लगने दी है। तो ये चीज आज पाकिस्तान ने देखी होगी, Obvious ऐसा सी तो है बात नहीं है। कि पाकिस्तान नोट नहीं कर रहा होगा। वो कहेंगे कि भाई तू ठीक है, बाकी सारी बॉलें डाल, जो भी अपनी वेरिएशन डालता है, स्लिंगी भी डाल, तू क्यों डाल भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज वो तो और लंबा है ना, लंबा है और झुक के और नीचे से मारेगा तो और नीचे से बॉल जाएगी। तो भाई एक कंसर्न है, मैं कह रहा हूं सीधी सीधी बात, हम चाहे जितनी भी बात कर लें कि हमारे पास स्पिन खेलने वाले अच्छे बैटर हैं, बट हमारे बल्लेबाजों ने आज स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। और थोड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है ना, जैसे कि आप और श्रीलंका की विकेट अगर कायदे से देखो तो श्रीलंका की विकेट तो और मदद करेगी ना अपना स्पिनर जैसे को। इरास्मस है, तो इसका एक लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी जिस तरीके से ये बॉल डाल रहा था ना, तो उस्मान तारिक आई थिंक उस दिन अपना जब हम देख रहे थे वो ग्रीन को आउट किया, उसके अलावा उन्होंने परेशान किया उनके ऑस्ट्रेलियन टीम के भी लेफ्ट हैंडर को। तो थोड़ा सा डर ये भी लगता है ना कि यार इस इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर ही लेफ्ट हैंडर है। जैसे हार्दिक को बीच से हटा दो तो फिर आपका मतलब उसके बाद लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे, रिंकू लेफ्ट हैंडर, फिर अक्षर पटेल आपके पास में है, तो ये एक कंसर्निंग वहां पर ना हो जाए। बाकी यार देखो इंडियन टीम आज मतलब कई कमियां रही। अब ये चीज आज इस मतलब जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे कि यहां पर टर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, मतलब मुंबई के बाद दिल्ली में ही टर्न मिल रहा है, पर आज का गेम ना उस तरीके से बहुत ज्यादा टर्न वाला नहीं है। आज आपने गलतियां की और एकदम से फंस कर थोड़ा सा लगा कि विकेट में आ रही यही तो कह है। रहा हूं ऐसा कि नहीं था कि आज बहुत विकेट ज्यादा से टर्न कोई था। बहुत ज्यादा असिस्ट ना मिला हो, फिर भी एक स्पिनर आपके खिलाफ 4 विकेट, और भाई 4 और सिर्फ विकेट 20 रन देकर। कुछ होता है ना कि आपको विकेटें मिलती जा रही हैं, बट पिटाई हो रही है। उसने पिटाई भी नहीं खाई, 4 में 20 ही दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ सबसे दिक्कत है जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, उस्मान तारिक खेला था अपना पिछला मैच खेला उसने यूएस के अगेंस्ट उसके जो आंकड़े हैं ना, वो जिराट जो आज इरस्मस हमारे साथ करके गया उससे सिमिलर है। उसके वहां पे 4 ओवर में आई थिंक 4 ओवर में कितने 27 रन देके 3 विकेटें। हाँ। और 3 विकेटें भी उसके ऐसी नहीं, मतलब यूएस की भाई बीच में आने को उसने डिरेल कर दिया, उसको तो खत्म ही कर दिया उसने आके। पर बात वही वाली निकलती है ना कि मेरा एक सिंपल सा कंसर्न है, एक हमने बहुत पहले मुझे याद है क्योंकि हम लोग उस टाइम माही भाई पीछे होते थे विकेट के और इधर पे अपना केदार जाधव बॉल डालता था और केदार जाधव को हम कहते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म। और केदार जाधव जब हमें ओडीआई में ब्रेक नहीं मिल रहे होते थे, विकेट नहीं आ रही होती थी, तो माही भाई उसको लगाते थे, वो विकेट लेके देता था। और आज यार भाई जिस हिसाब से मैं तो साफ बोलूंगा, इंडिया अभी तक ये साफ है जो देख के मुझे लग रहा है, इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, इंडिया थोड़ा छोटी टीमों को लाइटली खेल रही है कि आएंगे यार, मारेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे। बट आप ना आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिराड इरेस्मस वाली जो है ना, भले वो विकेट के बहुत पीछे से बॉल डाल रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, इंडिया वो एक्शन पिक नहीं कर पा रहा है। और ये अच्छी विकेट है, उस दिन बुरी विकेट होगी कोलंबो की, ये ध्यान रखना। और वहां पे अगर श्रीलंका में देखो तो वो जो लेग साइड वाली बाउंड्री भी है, वो बहुत बड़ी बाउंड्री है। उस पे हमने पिछले मैचेस में देखा है कि किस तरीके से बड़े से बल्लेबाज जो है टपाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, वहां कैच आउट हुए थे। तो आपको ये भी देखना होगा कि हो सकता है आप शॉटे कनेक्ट कर लो, मार दो, उसको पिक कर लो, बट उस वाले एरिया में भाई उनके लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और मेरा अभी भी मानना है कि ये बैटिंग अच्छा करेगी, इनमें सिंगल भी डर तो लगेगा भाई, सिंगल भी चलाने का गेम रहेगा। दूसरी चीज क्या है ना कि आज जैसे शिवम दुबे ने एक छक्का मारा, उसके बाद मैं उसी टाइम नहीं बोलता कि 15 बॉल में इसके 13 रन है भाई के और एक छक्का भी। थोड़ा सा सिंगल रोटेशन जो आप बता रहे हो कि बड़ी बाउंड्री है यार, बड़ी बाउंड्री एक साइड की है तो सिंगल। देखा होगा इस वीडियो का डिस्कस किया गया किस तरह से जो नाम्बिया के कैप्टन इरामुस ने जिस तरह से इंडिया के टॉप ऑर्डर को परेशान किया। वो परेशान क्यों किया? क्योंकि उनकी भी तारीख जैसी एक्शन है, यानी गेंदबाजी जब करते हैं तो उस्मान तारिक जैसा गेंद फेंक रहे थे, यानी कि उनको चाहे आप वट्टा कहिए, जर्क बॉलिंग कहिए या फिर एक्शन इलीगल है लीगल है, ये तो आईसीसी डिसीजन करेगा। लेकिन पाकिस्तान के टीम में भी एक एक्सपेक्टर है उस्मान तारिक, वो भी सेम इरामुस जैसी गेंदबाजी करती, तो क्या उनका इम्पैक्ट इंडियन बल्लेबाजों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा या फिर इंडिया के बल्लेबाज उस्मान तारिक की गेंदबाजी को धो डालेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है, स्पिनर फ्रेंडली विकेट होते हैं श्रीलंका के, और जहां मुकाबला खेला जाने वाला है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका में, वहां पर इंडिया पाकिस्तान का 15 तारीख को मुकाबला होने वाला है। अब उस मुकाबले में किस तरह से इंडियन बैटर्स पाकिस्तानी गेंदबाजों को खेलते हैं, स्पेशली उस्मान तारिक को, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेक्टर वही है, उस पर ही सबसे लोग ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उस्मान तारिक की गेंदबाजी का अक्षर भी अलग ही है। और जिस तरह से इरामुस ने जो इंडियन के 4 विकेट लेकर परेशान किया था, क्या उस्मान तारिक परेशान करने वाले या नहीं करने वाले? आपकी राय इस के बारे में कमेंट में जरूर दें।